अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन जी। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम सर जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए। सर अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। सर आज का लेक्चर क्या होना है सर? एक सर बात थी मैंने सर, वो जो देखें चैट बॉक्स में चेक करें, भाई ने लिख दिया क्या लेक्चर है आज। क्या हो गया, आज सारी डिटेल्स बता दी हैं। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे इज वेंसडे। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा, सॉरी कैलकुलस लिख दिया, लीनियर अलजेब्रा है ये तो, आफ्टर मिड टर्म एग्जाम। एंड टुडे वी विल डिस्कस स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। जी सर, अब आप पूछें क्या जा रहे थे। सर ये जो मिड हुआ है ना, इसमें सर एक क्वेश्चन मेरा सही था, वो गलत किया हुआ सर आपने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन सा क्वेश्चन था भाई वो? सर वो ट्रांसपोज का एडजॉइंट फाइंड उसका करना था, डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, फिर? सर वो मैंने सही ऑप्शन पे जो ना वो देखो मेरी लगाया एक हुआ था। मैं बताता हूँ मेरे जान, मैं बताता हूँ। ऐसा होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता ना, तो एक बच्चा ना मुझे कहता, पूरी क्लास कहती। क्योंकि ये आप, हम तो गलती कर सकते हैं लेकिन ये गूगल फॉर्म्स पे नहीं हो सकती। जब हमने एक दफ़ा आंसर उसमें फीड कर दिया कि इस ऑप्शन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ये वाली ऑप्शन, तो जो मर्जी कर ले कोई, वो आंसर वही होगा। आपको गलत फहमी होगी या कभी मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ताला तो क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी इसकी। सुनिए सर मुझे लेकिन लग रहा बेफिक्र था सर वो मैंने सही सर। आंसर। नहीं नहीं, वो अगर ऐसा होता ना, तो फिर क्या होना था कि सारे बच्चों ने मुझे कहना था कि सर सर वो जी तो ठीक है, आपने। लेकिन मुझे 100% श्योर है ना सर कि मैंने ठीक लगाया, लेकिन उसको गलत अच्छा, किया। एक मिनट है यार, मैं आपका दोबारा, आपका क्या है इसमें, रोल नंबर क्या है आपका? 22091। 22091। 91। मुजम्मिल। ठीक हो गया, मुजम्मिल। आपके यस कितने मार्क्स हैं उसमें? सर 40 है ये टोटल उसमें, एक 40 क्वेश्चन। मार्क्स हैं। ओके, मैं चेक कर लूंगा भाई दोबारा जाके। और क्वेश्चन यस कौन सा था, ट्रांसपोज वाला? यस सर, उसका ट्रांसपोज का एडजॉइंट फाइंड करना था सर, 3 बाई चलो मैं 3 का। मैं चेक कर लूंगा जनाब। आप फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा क्या था मसला। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। फजले रब्बी साहब अटेंडेंस की फिक्र पड़ी हुई है, ये नहीं देख रहे कि टॉपिक आज कौन सा करना है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस करने हैं। और बंदा आगे अटेंडेंस लगा रहा है पहले। अच्छी बात है, अटेंडेंस लगानी चाहिए। ये हमारा जी आज का टॉपिक है, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसको पहले आप देखें। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे भाई? नो यस सर। सर, आगे आप ज़रा आगे इसको आगे सर। इसको ज़रा पढ़ें ज़रा एक दफ़ा प्लीज़। इसको आप एक दफ़ा पढ़ें, फिर इसकी वीडियो तो आनी आनी है ऑब्वियसली, बट आप एक दफ़ा ज़रा इसको पढ़ लें।
सर ये योटा वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। जी भाई, ये पेज आपने पढ़ लिया? यस सर। अच्छा जी, वेरी गुड। आज ये हमने पढ़ना है और हमने ये टॉपिक है, ये एक और पेज आपको नज़र आ रहा होगा और फिर ये एक और पेज नज़र आ रहा है और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे करवाने हैं जो कि एंड पे लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक वीडियो समाप्त फरमाएं एज यूजुअल और उसको गौर से सुने समझें, फिर आपको कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। सर वो पेज गायब हो गए हैं। सर वो पेज इसलिए गायब हुए हैं कि ये देखें, अब नज़र आ रहा है कुछ? नो, अब आ गए सर। आएगा, ये वीडियो नज़र आएगी अब आपको। यस सर। आई नज़र? ये अब आपके सामने एक्सप्लेनेशन होने लगी है, तो आप इसको सुने और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है जी? ये तो लास्ट लेक्चर नहीं है सर? सर आप 1 मिनट, यार जज्बाती हो जाते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और साथ साथ आप स्टडीज भी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए थे। आज हमारी सेकंड क्लास है आफ्टर मिड एग्जाम। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन उस दिन डिस्कस किया था और अगर आपको ये पेजेस याद हो, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता पीछे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बस इतना सुन लें। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर हैविंग दिस फॉर्म a plus iota b. A number of this form a plus iota b is called a complex number where iota is square root minus 1, iota square is minus 1. Then we have discussed few more definitions. Conjugate का क्या मतलब मैंने बताया था कि iota के साथ वाला साइन चेंज कर देना है। फिर कुछ फैक्ट्स से कुछ क्वेश्चंस भी किए। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को a प्लस आयोटा b अगर लिखा हो तो हम इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, a कॉमा b। रियल पार्ट पहले लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखेंगे। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ रिकैप। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ c is a plus iota b then its magnitude is a square plus b square square root, I mean रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट आपने ले लेना है। मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, ये हमारा लास्ट टॉपिक था पिछले लेक्चर में। ए मैट्रिक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स, इफ द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स then it is called a complex matrix. Such type of the matrix is called complex matrix. And what is the conjugate of a matrix? Conjugate का वही मतलब है जो पहले था कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर दें। फिर हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। We can add them, we can subtract, we can multiply them, we can also take the inverse, we can find out the transpose, we can find the determinant and adjoint as well. So let's start today's lecture. सबसे पहले तो आप एग्जांपल नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने खुद ट्राई करना है। आप देख सकते हैं बुक से कि ये दोनों एग्जांपल और क्वेश्चन बहुत आसान है। यू कैन इजीली सॉल्व देम। देन वी हैव few results, few facts. These facts are same as we have discussed in complex numbers. तो मैट्रिसेस में भी ऐसा होता है कि दो दफा कॉन्जुगेट लेंगे तो a आ जाएगा, एक मैट्रिक्स a प्लस b ऐड करके कॉन्जुगेट ले लें या बारी बारी कॉन्जुगेट लेके प्लस कर लें, आंसर भी सेम। a और b को मल्टीप्लाई करें और बाद में कॉन्जुगेट लें या a का कॉन्जुगेट लेकर b का कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर भी सेम। a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लो या ट्रांसपोज लेकर कॉन्जुगेट ले लो, आंसर विल बी सेम। a का
कॉन्जुगेट ले लें, आंसर विल बी सेम। तो ये रिजल्ट्स है जो आपने याद रखने हैं। कुछ हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप्स है कुछ। कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बता? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। अब एक मैट्रिक्स ए हमने लेट किया है, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड हर्मिशियन। एक टर्म है हर्मिशियन। मैट्रिक्स ए को हर्मिशियन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या है? ए का कॉन्जुगेट लें फिर उसका ट्रांसपोज लें। अगर तो इन दोनों प्रोसेस के बाद ए दोबारा लौट आया तो हम ए को कहेंगे कि ए हर्मिशियन है। क्या करना है? पहले कॉन्जुगेट ले लें फिर ट्रांसपोज लें। आंसर शुड बी ए। हाँ, आप पहले ट्रांसपोज ले सकते हैं, बाद में कॉन्जुगेट ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हो जाए तो ए विल बी कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? आपने ए का कॉन्जुगेट लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, अगर आंसर ए आया लेकिन माइनस के साथ ए आ रहा है, माइनस के साथ, तो इसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमिलरली मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर ये क्या चीज है, गौर कीजिएगा, ए कॉन्जुगेट लें, उसको ट्रांसपोज लें, उसको ए से करें मल्टीप्लाई, फिर आप ए को पहले लिखें और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को बाद में लिखें। अगर ये दोनों का आंसर इक्वल है, एक तो इक्वल हो और दूसरा आई के इक्वल है, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। आपको 3/3 आइडेंटिटी का भी पता है, उसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल है देन वी से ए इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। Similarly, A will be called normal matrix if this condition is satisfied. क्या कंडीशन है? अगर आप गौर करें, ये कंडीशन वही है जो यूनिटरी की, बस उसमें आइडेंटिटी आता है ना, इसमें आइडेंटिटी चाहे ना आए, बस ये दोनों अगर इक्वल हैं तो तब हम मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉर्मल। आइए क्वेश्चन करते हैं, लेकिन पहले मैंने आपको जस्ट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करवाना है। A is a matrix 0 iota iota 0। We need A4 के लिए पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब है ए को ए से करवा दें मल्टीप्लाई, ए और ए दो दफा लिखें। कैसे करना है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 0 को 0 से करें 0, आयोटा को आयोटा से करेंगे मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 0 को आयोटा से 0, आयोटा को 0 से 0, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, आयोटा को 0 से 0, 0 को आयोटा से करेंगे 0, आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। सो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां -1 लगा दिया, ठीक है। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब हमने A4 फाइंड करना है। A4 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से दोबारा कर देंगे मल्टीप्लाई। आई थिंक बहुत आसान काम है। ए स्क्वायर लिखें फिर ए स्क्वायर लिखें, जस्ट मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट दिस 1001 व्हिच इज I2। ये आपका आंसर है। व्हाटएवर। मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर हर्मिशियन, यूनिटरी, नॉर्मल। आपने बताना है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने चेक करना है कि क्या ये हर्मिशियन है, क्या ये यूनिटरी है, क्या ये नॉर्मल है, या कुछ भी नहीं है। दिस यू नीड टू चेक। आइए सबसे पहले आपको पता है जो भी है, आपको पहले कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज को लेना है। आप इसका पहले कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट का मतलब है आयोटा का साइन चेंज कर दें। अब फर्स्ट टर्म में 3 लिखा हुआ है, इसमें आयोटा है कि तो 3 का 3 आएगा। इधर 2 प्लस आयोटा है, आप इसको 2 माइनस आयोटा कर दें। 2 माइनस आयोटा है, आप इसको 2 प्लस आयोटा कर दें। 4 है, 4 है तो ये आपका ए का कॉन्जुगेट आ गया। अब आप इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, तो 3 और 2 माइनस आयोटा इधर आएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, 2 प्लस आयोटा और 4 लिखते। अगर आप गौर करें तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो चीज आई है, अरे यार ये तो सारी की सारी वही चीज है जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यानी इसकी जगह हम ए लगा सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? ये हर्मिशियन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि आपने कॉन्जुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया, आंसर फिर से ए आ गया। सो ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं यूनिटरी और नॉर्मल के लिए। आप पहले क्या करोगे? ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए से करें मल्टीप्लाई। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की ये वैल्यू है और ए हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, मैंने
मार्कर मैंने कलर चेंज किया इसका, दैट वन, ऑल्दो दे आर सेम, बट समटाइम्स अगर ये हार्मिशन ना होता तो सेम नहीं, ट्रांसपोज की ये वैल्यू हो सकता है कोई हार्मिशन ना हो। ये ना सोचिएगा कि हार्मिशन है तो हम आगे जा रहे हैं, हार्मिशन ना होता तब भी ये करना ही करना था। वी नीड टू चेक ऑल पार्ट्स। अब आप इसको करवाएं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 3 9, 2 प्लस होता को 2 माइनस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आयोटा से 2 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ, और 4 4 16 हो जाएगा। 3 को अंदर करवाएं मल्टीप्लाई, 4 को करवाएं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। 4 को करवा दें मल्टीप्लाई और 3 को। ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि मैंने करने के बाद जो चीज आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। अब आपको नजर आ रहा है कि आयोटा स्क्वायर है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहां -1 लगा दें, इट विल बी +1। ये 6 और 8 ऐड कर लें, 3 आयोटा 4 आयोटा ऐड कर लें, आयोटा 7 आ जाए। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाइए, +1 हो जाएगा। 4 + 1 + 16 ये 21 आएगा। इसी तरह 6 और 8 को प्लस कर लिया और -3 आयोटा -4 आयोटा को माइनस आयोटा 7 लेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले आपने ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पहले लिखा था, अब इसको बाद में लिख लें और ए को पहले लिख लें। ऑल्दो दे आर सेम, नो नीड टू फर्दर सिंप्लीफाई। अगर आप इनको भी करवाएंगे मल्टीप्लाई तो यही आंसर आएगा जो पहले आया है। दीस टू आंसर्स आर सेम, सो दे आर इक्वल। सो ये कौन सी कंडीशन लग गई? नॉर्मल वाली। इट्स मीन दैट A is a normal matrix, but you can clearly see they are equal, but they are not equal to identity. This one is not 1 0 0 1, so A is not unitary matrix. A is only normal, A is only Hermitian matrix. तो ये हमारा मेथड था चेक करने का। आप जरा B पार्ट ट्राई करें, B पार्ट ट्राई करें अभी मेरे सामने, और C G H और J पार्ट भी आपने ट्राई करते हैं। ना हो तो मुझसे पूछे, फिर आगे चलते हैं। जी बेटा जी, अब एक एक करके आपने क्वेश्चंस पूछने हैं 1 by 1। हेलो आलिम सर। अच्छा जी, अब आप ऐसे करें कि पहले ना मेरे भाई ये वीडियो में से अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने दोबारा वो पेजेस लेके आता हूँ जिन पेजेस पे ये काम किया था, और फिर देखते हैं क्या करना है आपके साथ। ये देखें, ये पेज आ गया। ये सर सर एक रिक्वेस्ट थी। जी सर, हुक्म। सर ये आप ये वीडियो सेपरेटली शेयर कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इसकी साउंड क्वालिटी बहुत पुअर है। अच्छा सर ऑनलाइन में मतलब जो रिकॉर्डिंग में होती है? यस सर, ये ऑनलाइन क्लास जो रिकॉर्ड करते हैं इसमें काफ़ी पुअर क्वालिटी की साउंड है, इसलिए। अच्छा, ऑनलाइन में समझ रहा था कि ऑनलाइन अभी जो मैंने बोला अब तो मेरा ख्याल सही आई होगी सारी आवाज़। यस सर, लेकिन बीच में कुछ वर्ड्स होते हैं नहीं समझ आते, काफ़ी ना वो चुभने वाली साउंड अच्छा। होती है और इस वजह से। ओके सर, मैं कर दूंगा, इसको भी शेयर कर दूंगा आपसे। और अब आप देखें कि जो हमारा टॉपिक था ये पेज आपको सर दिखाई दे रहा है सबको? सर पिछला लेक्चर भी शेयर कर देना यार, अब ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये देखें कि आज का जो लेक्चर है, ये पहले पेज देखें, ये वाला जो सामने दिखाई दे रहा है, सबको नजर आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर। हाँ, तो ये मैं दोबारा बताने लगा हूँ अब, और सुने समझें ऐसे जैसे आप क्लास में मौजूद हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ये फैक्ट्स वगैरह आपने याद रखने। ये फैक्ट्स वगैरह जो हैं, ये क्विज वगैरह जो होगा नेक्स्ट मंथ में होगा, फर्स्ट वीक में आपका एक और क्विज आएगा, तो उसके मार्क्स भी होंगे ऑब्वियसली। तो क्या कह रहा था मैं, भला कि ये जो फैक्ट्स हैं ये आपने ज़हन में रखा करने हैं। अब
जो हमारी 4 डेफिनेशंस हमने आज पढ़ी हैं, 4 चीज़ें पढ़ी हैं। हमीशन, हमीशन के लिए क्या शर्त है कि आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेंगे, अगर आंसर ए आ गया तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, और अगर वो माइनस ए आ गया तो स्क्यू हर्मिशन होगा। और फिर यूनिटरी के लिए क्या करना है कि आपने दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर चेंज करके। अगर वो सेम है और दोनों आइडेंटिटी के इक्वल है तो मैट्रिक्स विल बी यूनिटरी मैट्रिक्स, और अगर दोनों वैसे ही सेम है, आइडेंटिटी नहीं आया, तो नॉर्मल होगा। ये मेन टॉपिक है, ये कंफर्म्ड है कि ये पेपर में आएगा। जैसे कि आपके सामने अब ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया जी। इसमें आपने सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लिया, और फिर कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज कर देना है। फिर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, और जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो पता चला ये तो दोबारा वही लौट के आ गया है। इसका मतलब है कि हर्मिशन है। जो जो वीडियो होती है उसमें मैंने काफ़ी सारी और भी चीज़ें, कैलकुलेशन वगैरह इस पर की होती है। अब ये पेज आपको बड़ा अधूरा सा नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो वीडियो है उसके ऊपर एरोज नज़र आएंगे, कौन सा स्टेप कब किया है, कैसे किया है। तो वीडियोज़ आर मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू दीज पेजेस। मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा और वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा आपको। और आहिस्ता आहिस्ता पिछले लेक्चर्स की भी पहले पहले मैंने की थी शुरू में, लेकिन ये है कि चलो वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ज़रा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि हो जाए। आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, ट्रांसपोज लेना है, फिर आपने इसको करवाना है मल्टीप्लाई। आई थिंक ये आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि क्या चक्कर है। फिर ये चेक करना है हर लिहाज से। अब हम बात करते हैं मेन पेज की तरफ आते हैं। ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप ज़रा काइंडली बी पार्ट ट्राई कीजिएगा सारे। आप मुझे सुन रहे हैं सर? हेलो? जी सर, सुन रहे हैं। यस सर, चलो यार, मैं समझा सवाल करने की बारी आई है तो भाई देखो भाई, 2 सवाल आपने करके मुझे बताने हैं। जैसे ही आप मुझे करके बता देंगे, गेम विल बी ओवर। क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 7 आपको खुद से करनी पड़ेगी, वो आप देखें, वो आपको समझ आ जाएगा सारा किताब से। ना समझ आए तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देना। नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मोस्ट प्रोबेबली। आप एक काम करें, जो बी पार्ट आपको नजर आ रहा है इसको जरा चेक करें, ये क्या है, पहले बी पार्ट चेक करें आप प्लीज। सर इसके लिए सारी चीजें चारे के चारे जो हैं वो ही हमने चेक करनी है। जी सर, ये सब कुछ चेक करेंगे पहले, हमीशन, स्क्यू हमीशन, यूनिटरी और नॉर्मल।
जी भाई, अभी तक किसी ने किए? सर ये नॉर्मल वाली कंडीशन दिखाइएगा, क्योंकि वो नहीं दिखाई दी तो वो रह गया अभी। दिखाई दे रहा सर? यस सर, ये लिख लो एक मिनट। क्या ये हार्मिशन है? नो। नो सर, एडमिशन नहीं है। ठीक हो गया। स्क्यू हार्मिशन? स्क्यू No, हार्मिशन में नेगेटिव कॉमन लेंगे आप? नो। ओके। नो सर। यूनिटरी? सर ये यूनिटरी भी नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। कुछ भी नहीं है आपके मतलब? सर ना बस जो यानी कि आंसर आ रहा है ना, उसके ऑपोजिट आ रहा है। वो डिफरेंट है? नहीं नहीं, वो डिफरेंट आंसर आंसर है? वही आ रहे हैं, लेकिन उनकी प्लेस है ना, जो जगह है वो चेंज हो रही है। ओके, यानी दे आर नॉट इक्वल, सो इट्स मीन दैट मैट्रिक्स इज नॉट हार्मिशन, नॉट स्क्यू हार्मिशन और नथिंग। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पास किताब है? सर जी बुक जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर दे, क्योंकि इधर से डाउनलोड नहीं हो रही। अल्लाह की पनाह, मैंने लास्ट टाइम भी की है बुक यार। पोर्टल पे सर है। हाँ जी, उसके ऊपर यार वो जो हमारा है ठीक है सर। क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में मैंने कर दी हुई है। ये आपके पास किताब यार होनी चाहिए। खैर, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ नंबरिंग लिखी हुई है इनकी। तो ये क्वेश्चन एक आपने किया तो कुछ भी नहीं निकला, तो ये तो गलत बात है। एक का तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जियो कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। मैंने कहा अमार गाइस नजर नहीं आ रहा मुझे इस वक्त, है? गायब हो गया मुझे लगता है। ये कह के कि वीडियो अपलोड कर दें बस। क्योंकि वीडियो अपलोड करना ही काम नहीं है, आपने समझना भी है उसको। वीडियो अपलोड होने से अगर काम हो जाता तो क्या ही चाहिए था। यस सर। वो जिस बच्चे ने सबसे पहले मुझे कहा था आते साथ ही कि मेरा कुछ क्वेश्चन गलत था मिड एग्जाम में, वो भाई किधर गया? वो भी गायब लग रहा है। यही तो हरकतें इनकी। सर जी। हाँ जी सर जी। सर जी ये बात पूछनी थी एक। हुक्म करें ये सर। सर ये आप जब पूछिए। हमने यूनिटरी किया था, तो उसमें जो फाइनल आंसर आया था ना, जो मल्टीप्लाई करके हम आंसर आया था, वो जी आया था सर। हमारे पास 14 -4
-4 और 6 आया था। जब इसको राइट साइड से किया तो आंसर आता है इसका यानी कि 6, 4 और नीचे जो है 4 और 14 यानी कि कोई इसका बात आंसर नहीं, टोटली तो डिफरेंट आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक होगा। ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, किताब मैंने खोली है। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर चलते हैं हम, और बड़ी मेहरबानी होगी, इसको कोशिश करें कि यार जैसे फजल रब्बी गायब हो गया है, 2-4 लड़के तो चाहिए ना जो कि क्लास को चला सकें, वरना तो बोर हो जाएंगे। ये किताब आपकी है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी आपने नो इसका, सर, इधर ही हूँ। अच्छा ठीक है, ए पार्ट मैंने किया था, बी आपने किया, आपसे नहीं हुआ। 3/3 तो वैसे ही नहीं करना ना, आपको पता है कि वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इतना ड्रामा करना। आप एक काम करें, अभी ये बोर्ड पे आप ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, आप जी पार्ट ट्राई करें, आई थिंक ये कुछ ना कुछ निकल आएगा। दिखाई दे रहा है जी पार्ट? यस सर, यस सर। 3 + 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड 2 + आयोटा। आप इसको प्लीज चेक करें कि ये हार्मिशन है, स्क्यू हार्मिशन है, क्या इसका स्टेटस है, तो मुझे बताएं, फिर उसके बाद फिर माइंड अप करते हैं क्लास को। और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस करें, मैंने कहा है कॉपी पेंसिल लेके बैठे साथ। सर कौन सा क्वेश्चन करना है इनमें से? 10th का जी पार्ट देखें। एक तो ये कि लाइव सेशन में अगर आप लेट आए हैं, जैसे लाला रुख में मैंने देखा है लेट आई हैं, या पता नहीं क्या है, या कुछ और बच्चे, तो लेट से ये होगा कि मैं 5-10 मिनट तो वेट करता हूँ, उसके बाद वीडियो शुरू हो जाती है कि क्या हमने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लास थोड़ी है कि व्हाइट बोर्ड पे नजर आ जाएगा। सो यू हैव टू बी पंक्चुअल। ये क्वेश्चन जी पार्ट मैंने कहा है करो। अब जी में क्या करना है, चेक करना है हार्मिशन है, यूनिटरी है, फिर नॉर्मल है। मैं ये नाम बोल रहा हूँ, अब्दुल मईद है, अब्दुल्ला, आफाक, अली जहांगीर, हमारा सर सुहेल। ये हार्मिशन नहीं है। ओके, आप आगे चलते जाए फिर। और आतिफ अली, बिस्मा, इबाद, फैजान, फारिस, फजल रब्बी, हाफिज मोहम्मद हमजा, हमाद रमज़ान मौजूद है लेकिन कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हमजा जावेद, हिना, जावेरिया, जुनेद, लाला रुख, एहसन, हमजा अली, हसन जैदी, मोहसिन आमिर, राहील। देखिए आप क्लास की तरह ही बिहेव करें, जैसे क्लास में आप काम करते हैं आप वैसे ही काम करें, और समझें कि हम आपके पास ही हैं और आप हमारे पास हैं। शुएब, सर ये एहतिसाम। एक बात जी पूछनी सर, है सर। हुक्म। सर जब ये हम ये करते हैं हार्मिशन की फाइनल स्टेट जो आती है ए ट्रांसपोर्ट यानी कि ए कॉन्जुगेट का हमने ट्रांसपोर्ट लेना होता है, जी जी। जो स्क्यू हार्मिशन होता है वो यानी कि हमने उसकी फाइनल स्टेट से ही देखना होता है कि हाँ वो जी माइनस बिल्कुल, आता है तो उसकी वो भी माइनस हाँ बिल्कुल, दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट सी के जो जरूरत ही आंसर नहीं आया है है, कि फाइनल हाँ स्टेट को देखो। वो जरूरत ही नहीं तो है, ये आपको सर ये देख के स्क्यू पता चल हार्मिशन जाएगा। भी है। स्क्यू ये हार्मिशन स्क्यू भी हार्मिशन भी है। ठीक हो गया, डन हो गया, आगे चले। और मुजम्मिल है, पकीज़ा, रिदा, सिदरा, उमैर, उमर राशिद और वकास हैदर, ये लोग प्रेजेंट हैं। CS2B के यही प्रेजेंट है। और जैसे कि मैंने कहा है, हमार गाइस गायब हो चुका है, वो पुराना शहजादा है, ऐसे ही करता है, प्रिंट निकालने के बहाने जाता था क्लास में से। जी इधर ही बैठा है वो बाहर भी। कहाँ बाहर बैठा है? जी चैट पे बातें कर रहा है। उसको वो मैं अब कह नहीं सकता ऑनलाइन। एक सवाल नहीं किया इस शख्स ने जब से आया है, सिर्फ मुझे कहा है कि वीडियो अपलोड कर दे ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। सर रिक्वेस्ट आपसे, हुक्म करें। सर जैसे आपने क्रिप्टोग्राफी में पिक्चर और वीडियो अपलोड की थी, इस तरह इसका भी कर दिया करें सर। इस तरह समझने में सर ईजी वो होता वो है। बात हो चुकी है पहले। सर इस तरह वो ईजी होता है समझने में। अब मात रमजान बोल रहे हैं। जी जी सर। वेरी गुड। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर चलो मैं कर दिया करूँगा। क्रिप्टोग्राफी की मैंने वीडियो अपलोड की थी। यस सर, सब उसमें ज़्यादा आसानी थी समझने में। जबरदस्त, क्योंकि बंदा आराम से घर बैठ के पढ़ लेता है। जी सर। चलो वो भी कर दूंगा यार, सब कुछ कर दूंगा। पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और रिकॉर्डिंग का लिंक भी सेंड कर दूंगा। जो दिल करे कर लेना। थैंक यू सो मच सर। पहले से होता है इसलिए ये उसके बाद एक है जी मान कर ना मैं क्लास में ही हूँ। तो मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही? मुझसे पर्दा है उसका? जी सर जी, वो चैट में बातें कर रहा है, सबको कॉल्स कर रहा है, कह उसका रहा काम क्लास में ही आओ। उसका काम ही ये है बस। भाईजान कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला सब सेट हो जाएगा। अभी अगले हफ्ते क्विज होना है ना, अगले माह के शुरू में। तबीयत यस हो जानी। जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनकी तबीयत ज्यादा यस होनी है, क्योंकि क्लासेस लेने के बगैर गुजारा नहीं है। यस सर। अस्सलाम जी वालेकुम उमैर। वालेकुम सलाम। मार है सर मार। मैं समझ गया हूँ सर। सर बड़े दुख की बात है यार, मैं आपको इतनी देर से याद कर रहा हूँ कि मेरा भाई कहाँ रह गया है। सर नेट इश्यू था इसलिए ऑफलाइन हो गया था, वरना मैं क्लास में ही था सर। सर आप उस वक्त आ गए थे जब आप मुझे कह रहे थे कि जी आवाज़ सही नहीं आ रही और ये वो। अब आप कह रहे हैं नेट का इशू है, ना किया करें ऐसे। सर जी मजाक कर सर रहा है, मैं ये झूठ बोल रहा सर मैं इधर ही हूँ। चलें चलें, आप इधर ही रहें। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस भी करने थे, बच्चों का क्वेश्चन करके दे रहे हैं। आप गायब हुए हैं। मैंने चैट में भी लिखा है कि किधर है मार। मैं सोचा प्रिंट लेने निकल गया कहीं। नो नो सर, आजकल तो प्रिंटर की शॉप्स ही बंद है। बहरहाल देखिए, ईमानदारी से करें काम, आपके फायदा इसी में ही है। ओके सर। जी भाई, किसी ने किया है क्वेश्चन तो बताए, फिर वाइंड अप करें काम को। जी पार्ट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। गर्ल्स में से कोई बताए, अभी तक किसी भी खातून ने कुछ भी क्वेश्चन वगैरह करके नहीं बताया। कोई भी बेटी जिसने काम किया हो, जिसने क्वेश्चन किया हो, या किसी ने कुछ सवाल पूछना हो। ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने पेश की है, ये किताब से।
ये आपने देख लेनी है, और एग्जाम्पल 7 को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ जाएगा। ए बी सी मैट्रिसेस गिवन है, कभी इनको प्लस करना है, इनको माइनस करना है, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या है हिसाब। बी माइनस ए, सी माइनस ए मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको ट्राई कीजिएगा आप। 7th क्वेश्चन जो है वो भी बहुत आसान है, उसके कुछ पार्ट्स ट्राई कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताइएगा कि सर कौन सा सवाल नहीं हुआ। ये 7th क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। जी सर, हो गया कुछ? सर ये यूनिटरी भी नहीं है ये वाला, अल्लाह अकबर, कुछ भी नहीं निकला? यूनिटरी भी नहीं है, अभी नॉर्मल करना है। नहीं, वो नॉर्मल करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप वैसे देख लें कि क्या ये दोनों का आंसर सेम है। दोनों का आंसर सेम नहीं है सर। तो बस फिर ये देखो, तीसरी चीज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक होगा। बात समझ रहे हो ना? आप खुद देखें कि ये सेम ही नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, तो दोबारा जरूर करना है। अब ये मैं आपसे इजाजत लेने का टाइम आ गया है, और मैंने ये कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 जो है आपने ट्राई करने हैं घर में, और जो 10th के मैंने पार्ट्स बताए हैं वो भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ना कुछ समझ आए तो आपने मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेना है, ठीक है? ये 7 और कौन सा? 7 के 3 पार्ट है, A B C, और कौन सा? नहीं, ABC नहीं है वो, उसमें ये नहीं करना क्वेश्चन 7 में भाई। क्वेश्चन 7 में ए और बी को प्लस करना है। देखिए नीचे पार्ट्स लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है। उसमें ये हार्मिशन का चक्कर नहीं है। हार्मिशन का चक्कर सिर्फ क्वेश्चन 10 में है, एग्जाम्पल 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ और है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 7th का एज पार्ट देखें अभी स्क्रीन पे। 7th का एज पार्ट, पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। a प्लस बी फाइंड करके उसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो आंसर आएगा उसको c से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी। आई थिंक अब इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात होगी। अब सर जी ये जो पिक्चर है ना लेक्चर की, ये अपलोड कर दी क्योंकि नोट्स बनाने होते हैं। हाँ हाँ, सब कुछ अपलोड हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज।